समझाती है कि आप पहुँचाती तब भी रोती है, लेने आती तब भी रोती है, पूरे टाइम रोती रहती है, इतना समझाते इतना खिलाते, उसके बावजूद भी नहीं मानती है। सारे बच्चे खेलते हैं बट ये रोने में लगी रहती है। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह हमारी हो चुकी है। यहाँ मेरी प्रिंसेस सोई हुई है पूरा बेड छिका के, क्योंकि इसकी आदत है जब भी इसको सोना होता है तो पूरा उसको जगह बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो पूरा बेड फैला के सोती है। इसको सोने देते हैं और चले चल के हम नाश्ता बनाते हैं मम्मी और पतिदेव के लिए और बाकी सबके लिए भी चलिए चलते हैं। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए। बाकी चीज़ें बना चुकी हूँ, बस लास्ट रोटी रह गया बनाने के लिए, वो बना लूँ, उसके बाद मैं जगाऊँगी अपनी प्रिंसेस को। तब तक मैंने सोने दिया है उसको, आज उसका स्कूल है। फिर दिमाग में टेंशन है कि अभी फिर स्कूल के लिए रेडी करूँगी तो फिर से रोएगी गाएगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, स्कूल तो भेजना ही है, क्योंकि धीरे धीरे भेजूँगी तभी उसकी आदत होगी। एक बैग हो जाना पसंद नहीं करेगी स्कूल के लिए, तो वही है कि हाँ मैं रोटी बना लूँ, उसके बाद जगाएंगे अपने प्रिंसेस को। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता बन के रेडी हो गया है, अब चलिए चलते हैं प्रिंसेस को जगाते हैं। मैं आ गई हूँ यहाँ पे प्रिंसेस को अपनी जगाने के लिए, लेकिन ये है कि जगाने में मेरी बहुत मशक्क़त हो जाती है, क्योंकि फिर इतना मुझे लाद घुसा खाना पड़ता है इसका कि मैं क्या ही बताऊँ। और डर भी लगता है उठाओ कि ना उठाओ, क्योंकि जब भी उठती है तो हमेशा रोते हुए उठती है, इसकी आदत बन चुकी है मतलब रोते हुए उठने की। बहुत प्यार दुलार करने और मार खाने के बाद फाइनली मेरी प्रिंसेस यहाँ पे उठ जाती हैं। और उठने के बाद फिर यहाँ पे बहुत कुछ बोल रही थी, मम्मा मुझे सोने दो सोने दो, मुझे सोने नहीं दे रही हूँ, मेरा नींद पूरा नहीं हो रहा है, अभी आंखों में नींद भरी हुई है तो मुझे सोने दो। लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रही थी कि उठ जाएगी तो ठीक रहेगा। और जब जैसे ही यहाँ पे उठी तो ढूंढने लगी अपने पापा को, और रोना गाना शुरू हो गया था इसका कि पापा कहाँ है पापा कहाँ है, बड़ी मुश्किल से समझा के। और मैंने यहाँ पे इसको दे दिया था ब्लॉक ताकि खेले, क्योंकि पति देव चले गए थे नहाने धोने के लिए, और ये वैसे मानती नहीं, परेशान कर दी थी मेरे पापा को, तो मैंने इसको इसके सबसे लेटेस्ट टॉय में बिजी कर दिया। तो अपना लगी थी ब्लॉक खेलने में, तब तक सोचा कि जो भी थोड़ा रूम का व्यवस्थित कर लूँ, पूरा जो भी फैला हुआ है, तो यहाँ पे मैं व्यवस्थित करने लगी थी। और उसके बाद जब पतिदेव निकले नहा धो के, तो मैं चली गई दोनों को, मम्मी और पतिदेव को नाश्ता देने के लिए। सो मैंने यहाँ बनाया है पूड़ी, रोटी, भरता, आलू कटहल की सब्ज़ी, नहीं आलू कटहल नहीं था, सिर्फ कटहल की सब्ज़ी और अचार। यहाँ मैंने 2 थाली लगाया हुआ था, लेकिन ये था मम्मी बोली मैं नाश्ता नहीं करूँगी, नहाने धोने के बाद ही करूँगी। मैंने कहा कोई नहीं, एक थाली पतिदेव खा लेंगे, दूसरी थाली मैं खा लूँगी, उसके बाद मम्मी जी को बाद में देंगे। सो यहाँ पे पतिदेव नाश्ता करके निकल गए थे, तो मैं यहाँ पे सुबह बोला चलो बेटा थोड़ा चलते हैं, पापा को बाय कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सुबह सुनिए आप लोग यहाँ पे इसका नौटंकी। आइए, आजा आजा, आप इज्जत दिखाते हैं, आजा। सुबह को तो मैंने बहुत मनाने की कोशिश की कि आके अपने पापा को बाय कर ले, लेकिन वो आने का तैयारी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको इस बात का गुस्सा था कि पापा उसके जा रहे हैं, उसके मना करने के बावजूद भी। बट क्या कर सकते हैं, बच्चे की बातों को लेके अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे पतिदेव जा रहे हैं, उनकी बस वेट करें अपनी गाड़ी आने का, जो कि यहाँ फाइनली आ चुकी है। बाकी मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी कि यही गाड़ी, इसी गाड़ी से जाते हैं। मैंने कहा मम्मी इसी गाड़ी से जाते भी हैं और इसी गाड़ी से आते भी हैं। तो पतिदेव यहाँ निकल गए। अच्छा, लेकिन अभी चले जाएं। अच्छा, तो तुम नहीं बुलाओगी? बुलाऊंगी ना। कब बुलाओगी? मम्मा पापा पूछूंगा कि दादी को आ जाना वापस टाइम से जब बुलाऊंगी तो आ जाना। बुलाऊंगी आ जाना। दादाजी बोले हैं तुम सुबह के पास उठ के रहना, आना मत घर गाँव में। तब क्या करें हम? सुबह हाँ, दादी ऐसे बोले हैं कि सुबह के पास रहना, चुपचाप सुबह के घर में रहना, गाँव में मत आना। तो क्या करें हम बताओ? तो दादी पोती की प्यार भरी नोक-झोंक बातें होने के बाद सुबह के स्कूल का टाइम हो गया था, तो बस मैंने सुबह का नाश्ता कराया, रेडी किया, और मैंने खुद भी नाश्ता किया, और बस स्कूल के लिए मैं निकलने वाली थी कि उसका रोना धोना शुरू हो गया था। और मम्मी भी नहीं देख पा रही थी कितना रो रही है, बोल रहे थे रहने दो, लेकिन मैंने कहा नहीं मम्मी, रोज जैसे मैं छोड़ के स्कूल भेजूँगी तो फिर ये कभी नहीं जा पाएगी और ना इसका कभी रोना बंद होगा।
तो बस मैं लेके जा ही रही थी कि फिर बोली कि नहीं मम्मा मुझे दादी के पास रहना, दादी के साथ ही जाना, मुझे दादी ही चाहिए। मम्मी बोली चलो अच्छा ठीक है चलते हैं स्कूल, लेके इसको हम ही लेके चलते हैं। उसका स्कूल नहीं देखे तो स्कूल भी देख लेंगे और उसको पहुँचा भी देंगे। तो यहाँ पे बस सुबह दादी मतलब कि स्कूल के डर की वजह से बस दादी के गोदी में गई हुई, ताकि मुझे दादी स्कूल लेके नहीं जाएगी, मैं दादी के पास रहूँगी तो मुझे मम्मी से बचा लेगी। इसी डर की वजह से वो बस अपने दादी के साथ गोदी में है। उसको मतलब पता नहीं है कि दादी उसको स्कूल ही लेके जा रही हैं। बस उसको इस बात का सुकून है कि दादी मतलब मेरी गोदी में जब तक ली रहेगी तब तक मम्मा मुझे स्कूल नहीं भेज पाएगी। इस वजह से पूरे टाइम वो गोदी से उतरी भी नहीं मम्मी के। मैं बोल भी रही थी बेटा उतर जाओ दादी की गोदी से। मैं मम्मी को बोली थी मम्मी उतार दीजिए उसको, लेकिन नहीं, ना पोती तैयार थी मम्मी की गोदी से उतरने के लिए और ना ही दादी तैयार थी अपनी पोती को अपनी गोदी से उतारने के लिए। मैं आपके पास आऊँ और पास आऊँ। शुभ हाय कर दो, हाय नहीं करोगे हाय। हे माय यूट्यूब फैमिली, सो मैं आ गई रूम पे। मैं और सासू माँ चली गई हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि वो पूजा कर नहीं पाई थी। मैं जैसे नहा के निकली वैसे ही सूफी काफ़ी रोने लगी थी कि मुझे मम्मा के साथ नहीं जाना, मुझे दादी के पास रहना है। मेरे से पूछ रही थी कि मम्मा दादी ठीक हो गई? मैंने कहा हाँ बेटा ठीक हो गई। तो बोल रही कि फिर मुझे दादी के पास रहना, मुझे दादी के साथ जाना है। उसको ये लगा ना कि दादी के साथ रहेंगे तो दादी स्कूल नहीं भेजेंगे, स्कूल नहीं जाने देंगे, तो दादी के पास रहेंगे तो मम्मा मुझे स्कूल नहीं ले जा पाएगी और ना ही दादी ले जाएंगे। तो इस वजह से वो एकदम पूरे टाइम पूरा रास्ते भर दादी के साथ ही थी। उसको लगा दादी स्कूल नहीं ले जाएगी, बस जाएगी और घुमा के ले आएगी, ऐसा था उसको, या फिर जो भी सोच रही हो। बट उसको था कि दादी है तो स्कूल नहीं जाने देगी और ना ही मम्मा ले जाने देगी। तो इस वजह से पूरे टाइम रास्ते पर दादी की गोदी मेरी उतरी नहीं कहीं भी। मैं बोल रही थी मम्मी उतार दीजिए वरना कहीं आप ही ना बेहोश हो जाए, क्योंकि उनको भी ऑलरेडी मम्मी को बहुत कमज़ोरी है। लेकिन प्रिंसेस है कि ना उतरने का नाम लेती थी और ना दादी उनकी है कि ना उतारने को तो रेडी थी। दोनों दादी पोती एक दूसरे में लिपटे हुए थे। सो फाइनली वहाँ जैसे पहुँचे ना वैसे ही फिर वहाँ पे उसका रोना स्टार्ट हो गया फिर से। मतलब तो रास्ते में रो ही रही थी, मतलब रास्ते नहीं रोती, जैसे यहाँ रेडी कर रहे थे ना तब रो रही थी। लेकिन जब रास्ते में पूरे टाइम चुप थी, क्योंकि ताकि दादी एक कंफर्टेबल थी कि दादी की है के पास में है तो दादी स्कूल नहीं ले जाएगी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद फिर वही रोना धोना मेरे लिए चिल्लाना। मतलब मैं परेशान हो गई, इतना बुरा लगता है कि फिर बच्चे को स्कूल भेजे ही ना, रूम पे ही रख लें, क्योंकि इतना रोज़ का रोज़ रोना देखा नहीं जाता है। टीचर है तो फिर भी, क्योंकि टीचर हैं वहाँ पे जो आंटी हैं उनको भाई 50-60 बच्चे देखने हैं, तो हर बच्चे भी इतना टाइम नहीं दे सकते हर बच्चे को, पर्टिकुलर मेरे बच्चों को बैठा के देखें, इसलिए वो सब बच्चे देखना पड़ता है। और ये है कि रोते रोते थकती नहीं है, जाती हूँ पहुँचाने तब भी रोती है, लेने जाती हूँ तब भी रोती है, पूरे टाइम रोती ही रहती है। सारे बच्चे हैं जो कि इस बैच में जो इनका नया एडमिशन हुआ वो सारे खेलते हैं, बट ये रोने में लगी रहती है। तो मेरे समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूँ, उसको स्कूल भेजूँ कि ना भेजूँ। रोज़ असमंजस में हो जाती हूँ मैं कि स्कूल भेजूँ कि ना भेजूँ, मेरे दिमाग में ये चलता है। और उसका रोना देखती हूँ तो और मेरे को एकदम वो लगता है, पता नहीं इसकी आदतें कब छूटेगी, कब स्कूल जाना ये सही से शुरू कर देगी, ताकि जाए अपना खुशी जाए, खेले घूमे खाए पिए और वापस आ जाए, पता ही ना चले इसको। जबकि 1.5-2 घंटे क्लास है, उसके बावजूद भी इसको इतना मतलब है कि पूरे टाइम रोना। आंटी खुद ही बताती हैं कि आप पहुँचाती तब भी रोती है, लेने आती तब भी रोती है, पूरे टाइम रोती रहती है। इतना बुझाते इतना खिलाते उसके बावजूद भी नहीं मानती है। सारे बच्चे खेलते बट ये रोने में लगी रहती है। क्या पर करें, समझ नहीं आ रहा इतना कैसे क्या करें। बाकी आज ही तो सासू माँ जाने वाली हैं वापस से, मतलब जाएंगे गांव। पति दो हाफ टाइम में आ जाएंगे तो फिर जाएंगे मम्मी को दिखाने के लिए, एक बार हॉस्पिटल, एक बार फिर से विजिट करा देंगे क्या कैसे है, फिर बार टेस्ट कराएंगे उनका। बाकी मम्मी की भी हेल्थ ठीक है पहले से, बट फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखाएंगे और दवाई वगैरह चेंज करना होगा, फिर और बढ़ाना होगा तो वो भी करेंगे। उसके बाद फिर मम्मी को पहुँचा देंगे आज घर। और बाकी जा रही हूँ तो मैं पूजा करी, तब तक जाके हमें नहा धो लेते हैं। बहुत वैसा लग रहा है, एकदम डूबा एकदम पूरा लग रहा है शरीर, तो पसीने से तो जा रहे हैं। खाना पीना बना लेते हैं, नाश्ता तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बस पूजा कर लेंगे मम्मी तो उनको देना है। और उसके बाद खाना पीना बना रहे हैं, नहाना धोना कर रहे हैं। उसके बाद तो टाइम हो ही जाएगा प्रिंसेस को लाने के लिए, तो चले जाएँगे उसको लेने के लिए। इतने दिन से दादी के पास अपनी नहीं जा रही थी सुबह, लेकिन आज अब दादी जा रही हैं उसकी, तो आज अपनी दादी को बहुत ज़्यादा वो मिस करी कि दादी नहीं जाओ दादी, मैं तो मजाक करी थी। कल परसों सुबह से बोली थी जाओ दादी तो दवाई हो तो गया तुम्हारा, ठीक हो तो गई तुम, जाओ वहाँ दादाजी मिस कर रहे होंगे,
जो भैया बुला रहे हैं तो लड्डू गोपाल बुला रहे हैं, चाची चाचा ख्याल रखेंगे, इतना मतलब कल बोली थी। और आज है कि अब दादी को छोड़ने को तैयार नहीं थे, पूरे रास्ते में दादी को पकड़े 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 गई है। पता नहीं, जब पहुँचाए थे तब तो अंदर बहुत रोई रही थी, अब आज जाते तो पता नहीं क्या करते। कल भी गए थे पहुँचाने तो रो रही थी, और अब वापस लेने आए गए थे तब भी रोई रही थी, आज भी गई हूँ तब भी रो रही है। अब पता नहीं अब लेने जाएंगे तो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मेरे ख्याल से मुझे लगता था इतना तो मैं नहीं रही होंगी जितना मेरी प्रिंसेस रो रही है। सच में देखा नहीं जाता है इसका, मैं बिल्कुल नहीं देख पाती, फिर भी अपना दिल पे पत्थर रखी मुझे चीज़ करना पड़ रहा है, उसको स्कूल भेजना पड़ रहा है। अगर पति देव होते तो बिल्कुल सुबह पापा इसको भेजने को भी तैयार नहीं होते, और जाते छोड़ने तो वो वापस को ले आते। सब मेरे को गारंटी है अगर ऐसा ही करते हो। बहुत एकदम दिल बहुत अंदर से दुखता है, एकदम को रोज देते लोग कहते हैं ना खर्चा पड़ जाना, वैसा होता है रोज़ का रोज़। वैसा लगता है बल्कि मुझे ना जाना पड़े छोड़ने के लिए, बल्कि पति का ऐसा टाइम होता है ना शिफ्ट वाइज में, तो मैं तो उनको कहती कि आप ही जाइए, आप ही पहुँचा के आइए, क्योंकि हमसे देखा नहीं जाएगा। लेकिन अब सुबह पापा का है कि अब जनरल हो गया है तो सुबह चले जाते हैं 8 बजे और आते हैं रात के 7 या 8 बजे आते हैं। और इसका है कि टाइमिंग स्कूल का जाते पौने 10 बजे और 11:30 बजे आना होता है। मतलब साढ़े 9 बजे जाना होता है और 11:30 बजे आना होता है इसका। लेकिन जो रोज वही रोना उसका, बाप रे बाप। पता नहीं, भगवान करे जल्द से जल्द की आदत छूट जाए रोने वाली, अपना जाए मस्ती से खाए पिए और अपना खेल के आती तो ठीक रहता। बच्चों में ना ये चीज़, माओ का दिल ये चीज़ नहीं देख पाता, रोता हुआ देख ले बच्चे को। चलिए सच में पूजा कर लेती, तब तक फटाफट से अपना अपना काम निपटा लेती हूँ। सो टाइम हो गया है 11:30, बस 5 बाकी है। सो मैं निकल गई हूँ अपने रूम से अपने प्रिंसेस को लाने के लिए। आई होप कि मेरी प्रिंसेस रो ना रही हूँ, बस भगवान से प्रार्थना है मेरी प्रिंसेस रोए ना, बाकी सब ठीक है। बस मेरा बच्चा रोए ना, क्योंकि उसको रोता हुआ तो मैं नहीं देख सकती है। बार बार पहुँचाने जाओ तब रोती है, लेने जाओ तब रोती है, तो बस मैं वो नहीं देख पाऊँगी। तो बस ये है कि बस मेरी प्रिंसेस रोए ना, बस इस बार कम से कम पहली बार कम उसको हंसता हुआ देख सकूं। क्योंकि आज 4-5 दिन हो गए स्कूल जाते हुए, लेकिन हर दिन वही है, जाते समय लाते समय सिर्फ रोना रोना रोना। भगवान करे आज मेरी प्रिंसेस हंसते हुए मुझे मिल जाए। हे एवरीवन, सो मैं आ गई अपने प्रिंसेस को लेके स्कूल से। जैसा मैं सोचा था कि मना रही थी कि रोए ना, तो इस बार फाइनली गई। आज तो रो रही थी, लेकिन सिसक के हल्का कम ही रो रही थी। और इसका यहाँ पे पानी शुरू हो गया है तर तर तर। जैसे लेके आते हैं इसको ना स्कूल से, वैसे ही डाल देते हैं नहलाने के लिए, अपना काफ़ी इंजॉय करती है और सेव रहता है। नहा तो लेती है ना, तो जो भी पसीना रहता है बॉडी का, जो भी बैक्टीरिया रहता है, तो वो भी अपना सब साफ रहता है। काफ़ी इतना खा पी के आराम से सोती है इत्मीनान से। बाकी मैं बातें कहीं और करूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी प्रिंसेस लगी है नहाने। गला बहुत बैठ गया मेरा। सो एवरीवन, मैं बोली थी कि जैसा मैं यहाँ रास्ते से बोलते हुए गए थे कि मेरी प्रिंसेस बस रोए ना रोए ना रोए ना। सो फाइनली आज गए तो मतलब हल्का धीरे धीरे रो रही थी, मतलब ऐसा उतना रो नहीं रही थी, चुपी थी। बस मेरे को जैसे देख ना वैसे इसका रोना ज़्यादा स्टार्ट हो गया। वैसे आंखों में आंसू थे, लेकिन ये था कि चुप थी, अपना बैठी हुई थी। जैसे ही उसकी नज़र मेरे पे पड़ी वैसे ही शुरू हो गया कि मम्मा कहाँ चली गई, कहाँ चली, बाधा खोलो अंदर से, क्योंकि ना ट्रांसपेरेंट मतलब सीधा शीशा आर पार पर दिखता है स्कूल के अंदर का। तो जैसे देखती है वैसे ही रोना उसका स्टार्ट हो गया था। बट आंटी फिर गेट खोली, वो बाहर आई तो फिर तुरंत उसको मतलब पता नहीं कैसा है, जैसे स्कूल के अंदर जाना है तो रोना स्टार्ट हो जाता है, स्कूल के बाहर जैसे आते हैं उसका एकदम चुप हो जाती है। फिर लगता है नहीं कि मतलब इतना रोई गाई है, इतना उसको दिक्कत है स्कूल के नाम से, इतना चिढ़ है। जैसे बाहर आती है वैसे एकदम नॉर्मल, नहीं मम्मा चलो अब ये है वो है, बहुत सारी बातें करने लगी। सो लेके आ गई हूँ, बाकी चली गई प्रिंसेस मेरी नहाने के लिए। आते हैं ना तो और करती हूँ बाथरूम में, ताकि अपना काफ़ी जितना एंजॉय करना होगा एंजॉय कर लेगी बाथरूम में। उसको जाके फिर नहला देती हूँ साबुन लगा के, ताकि फिर उसको काफ़ी फ्रेश फील हो, अच्छा लगे उसको। उसके बाद फिर बाहर निकालती हूँ तो मैं खाना खिला देती हूँ, ताकि फिर उसको आराम से फिर एक आध 2 घंटे 3 घंटे की अपनी नींद पूरी भरपूर लेती, मुझे टाइम मिल जाता है अपने आप को। पहले तो सच कहूँ तो पूरा पूरा दिन जबकि सुबह रहती थी रूम पे, मुझे टाइम निकालना अपने लिए बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जब से मैं स्कूल जाना शुरू की तब से
क्या है कि अब आती है स्कूल से ना तो फिर अपना सो जाती है नहा खा के, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है 2-3 घंटे आराम करने के लिए, और या फिर कुछ करना चाहो तो उसके लिए। तो ये काफ़ी सही हो गया मेरे लिए। बाकी अभी सासू माँ तो मेरी रेस्ट कर रही हैं, मेरी मम्मी जी। बाकी उनको फल दे दिया था, सुबह का नाश्ता करा दिया है, फल दे दिया है, तो खा ली है, अभी आराम कर रही हैं। अभी खाना मैं आधा बना चुकी थी, सब्जी और चटनी बना चुकी थी, अभी बस चावल मैंने चढ़ाया हुआ है। चावल हो जाए तो उसके बाद फिर जाऊँगी मैं सुबह को नहलाने के लिए, और खुद भी नहा के फिर बाहर आ जाऊँगी। उसके बाद फिर खाना-पीना सब कोई खाएँगे। ओके, और चलिए चलते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहना। यहाँ पे दोपहर के 3:30 बजे हैं, और अब सासू माँ जा रही हैं वापस अपने घर के लिए। उससे पहले जाएंगी हॉस्पिटल दिखाने के लिए डॉक्टर को। देवर जी आए थे लेने के लिए, क्योंकि पतिदेव को छुट्टी नहीं मिल रहा था, तो फिर देवर जी आए थे लेने के लिए। अभी लेकिन मम्मी को जाएंगे हॉस्पिटल दिखाएंगे, और उसके बाद निकल जाएंगे घर के लिए। बाकी यहाँ पे सुबह काफ़ी जिद कर रहे थे कि मुझे भी जाना है, मुझे जाना है, लेकिन सुबह को ले जाना अभी इम्पॉसिबल था घर के लिए। तो यहाँ पे चाचू उसको अपने बाइक पे घुमा रहे हैं। घुमाने के बाद फिर उतारे तो काफ़ी ज़्यादा फिर मायूस हो गई थी कि दादी मुझे छोड़ के जा रही हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उसके बाद फिर देवर जी मम्मी जी को लेके चले गए घर के लिए।